हाल ही में एक मूवी रिलीज हुई जिसका नाम है रॉकेटरी द नाभी विंग। ये मूवी में आर माधवन ने नाभी नारायण का कैरेक्टर प्ले किया है। तो ये नाभी नारायण कौन थे, क्यों उनको जेल में डाला गया और कौन सी वजह से हम लोग रॉकेट साइंस में 20 साल पीछे चले गए, ये सभी चीज़ों के बारे में आज के ये वीडियो में हम लोग देखें। नाभी नारायण का जन्म 1941 में तमिलनाडु में हुआ था। अगर एजुकेशन की बात करें तो नाभी नारायण ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया हुआ है। 1996 में नाभी नारायण ने इसरो एज अ टेक्निकल असिस्टेंट ज्वाइन किया। 1969 में नाभी नारायण को नासा फेलोशिप मिले। बाद में वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी गए और उधर उन लोगों ने केमिकल रॉकेट लिक्विड प्रोपल्शन के बारे में सीखा जाना और बाद में उसमें वो मास्टर होके इंडिया आए। वो टाइम में इंडिया में इसरो अपने रॉकेट में जो फ्यूल यूज़ करता था वो एज अ सॉलिड यूज़ करता था। ये टाइम पे इसरो इंडिया में नई क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही थी और ये प्रोजेक्ट का जो हेड था वो नाभी नारायण को बनाया गया था। तो पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक साइंस की एक ब्रांच है जब जब टेम्परेचर रहेगा -150 से लेकर -273 डिग्री सेंटीग्रेड, तब मटेरियल का प्रोडक्शन और मटेरियल के बिहेवियर में क्या चेंज होता है, ये सभी चीज़ों के बारे में क्रायोजेनिक्स में स्टडी किया जाता है। 1990 में इसरो अपने रॉकेट में जो फ्यूल यूज़ करता था वो एज अ सॉलिड यूज़ करता था। अगर रॉकेट को अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकलना है तो उसको सडन और स्ट्रॉन्ग फोर्स चाहिए, जो सॉलिड फ्यूल के साथ थोड़ा सा दिक्कत होता था, क्योंकि जो सॉलिड फ्यूल है वो ऑक्सीजन के साथ तुरंत मिक्स नहीं होता था और फायर पकड़ने में प्रॉब्लम होती थी। तो हम लोगों को भी रॉकेट साइंस में आगे बढ़ना था, स्पेस में आगे बढ़ना था, लेकिन हम लोगों के पास ये नई क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो ये समय पे रसिया के पास ये नई क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी थी और वो समय पे इंडिया के रसिया के साथ रिलेशन भी अच्छे थे। तो 1992 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव ने रसिया के प्रेसिडेंट बोरिस येल्त्सिन से अप्रोच किया और उनको पूछा कि अगर आप ये अपनी टेक्नोलॉजी हमें देना चाहो तो रसिया एग्री हुआ और 235 करोड़ में ये डील साइन की गई। हालांकि यही समय पे अमेरिका और फ्रांस भी अपनी ये न्यू टेक्नोलॉजी इंडिया को बेचना चाहते थे, लेकिन अगर रसिया की डील के साथ उसकी कंपेयर की जाए तो जो अमेरिका और फ्रांस अपनी टेक्नोलॉजी इंडिया का जो बेचना चाहते थे वो बहुत ही ज़्यादा महंगी थी। अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी 950 करोड़ पे और फ्रांस अपनी टेक्नोलॉजी 650 करोड़ पे बेचना चाहती थी इंडिया को। जब इंडिया ने रसिया के साथ ये डील फाइनल की तो ये अमेरिका से देखा नहीं गया, जैसा हमेशा अमेरिका करता है। जब भी कोई कंट्री आगे बढ़ती है या जब भी कोई कंट्री का ग्रोथ होता है तो वो अमेरिका से बर्दाश्त नहीं होता, वैसा ही वो समय पे हुआ। अमेरिका ने रसिया को ऐसा बोला कि अगर आपने अपनी टेक्नोलॉजी इंडिया को अगर बेची तो हम लोग आपके ऊपर काफ़ी सैंक्शन लगाएंगे। ये सुन के रसिया थोड़ा सा डर गया, लेकिन रसिया ने अमेरिका को ऐसा बोला कि हम लोग अपनी टेक्नोलॉजी नहीं बेचेंगे, लेकिन हम सभी चीज़ों के लिए इंडिया को ना नहीं कर सकते। जब इंडिया को ये बात के बारे में पता चला तो इंडिया ने रसिया को ऐसा बोला कि अगर आप अपनी टेक्नोलॉजी नहीं बेचना चाहते तो ठीक है, लेकिन आप अगर हम लोगों को 4 रेडीमेड इंजन दो तो हमारे पास नाभी नारायण जैसे एक्सपर्ट है, उनकी हेल्प लेके हम लोग अपना खुद का इंजन मैन्युफैक्चर करेंगे, फैब्रिकेट करेंगे। रसिया ये बात पे एग्री हुआ। इधर इंडिया में इसरो ने केरला बेस्ड कंपनी कैटलेक के साथ टाइप किया खुद का इंजन फैब्रिकेट करने के लिए। सब कुछ सही चल रहा था, स्मूथ चल रहा था, तब भी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को भी कल्पना नहीं थी। नवंबर 1994 में नाभी नारायण जो ये प्रोजेक्ट के हेड थे उनको जेल में डाला गया। अक्टूबर 1994 में केरला के तिरुवनंतपुरम में एक मालदीव्स की लेडी जिसका नाम था मरियम रशीदा, उसको कुछ डॉक्यूमेंट के साथ अरेस्ट किया गया। उसके पास जो डॉक्यूमेंट थे वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट थे, जो क्रायोजेनिक इंजन रसिया से इंडिया आने वाले थे उसके रिलेटेड वो ये डॉक्यूमेंट थे। उसने पुलिस को ऐसा बोला कि ये जो डॉक्यूमेंट है, सीक्रेट डॉक्यूमेंट, वो नाभी नारायण के द्वारा उसको सेल किए गए थे।
पुलिस ने ना तो ज़्यादा कुछ पूछताछ की और ना ही ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन। बस ये लेडीज़ के कहने पर पुलिस ने नाबिन नारायण को गिरफ्तार किया और 50 दिन उनको जेल में रखा गया। ये 50 दिन के दरमियान नाबिन नारायण के ऊपर काफ़ी सारे फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किए गए। अखबारों ने, मीडियाओं ने नाबिन नारायण के बारे में इतना नेगेटिव लिखा कि नाबिन नारायण की जो फैमिली थी उसको भी काफ़ी कुछ झेलना पड़ा। फिर ये केस सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई ने काफ़ी कुछ इन्वेस्टिगेशन किया और 1996 में सीबीआई ने डिक्लेयर किया कि नाबिन नारायण निर्दोष है, इनोसेंट है। कहने का मतलब ये है इधर का हमारे साथ, मतलब हमारे इंडिया के साथ एक ऐसा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स खेला गया, एक ऐसा षड्यंत्र रचा गया कि हमारी जो स्पेस में आगे बढ़ने की जो इच्छा थी, स्पेस में आगे बढ़ने का जो हमारा स्वप्न, हमारा जो ड्रीम था, उसको जड़ मूल से उखाड़ दिया गया। 2001 ने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा बोला कि ये जो नाबिन नारायण के साथ गलत हुआ है उसका उनको कंपेंसेशन मिलना चाहिए। नाबिन नारायण खुद भी कोर्ट गए और उनकी मांग थी कि जिन पुलिस ऑफिसरों ने विदाउट एनी एविडेंस उनको अरेस्ट किया था उन लोगों का भी इन्वेस्टिगेशन हो और उन लोगों को भी सजा मिले। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को नाबिन नारायण को कंपेंसेशन देने के लिए ऑर्डर दिया। फिर नाबिन नारायण को 1.3 करोड़ का कंपेंसेशन मिला। 2019 में इंडियन गवर्नमेंट ने नाबिन नारायण को पद्म भूषण दे के सम्मानित किया। जो टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम लोग 1993 में आगे बढ़ सकते थे वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की वजह से हो नहीं पाए। रॉकेट में यूज़ करने के लिए हम लोगों ने काफ़ी क्रायोजेनिक टेस्ट किए लेकिन काफ़ी सारे फेल हुए। 2003 में हमने पहला अपना रॉकेट के ऊपर क्रायोजेनिक टेस्ट सक्सेसफुल किया और 2014 में हमारा पहला रॉकेट सक्सेसफुली स्पेस में गया। तो ऐसा गंदा पॉलिटिक्स हमारे साथ खेला गया। जो चीज़ हम लोग 1993 में कर सकते थे वो चीज़ हमें करते करते 23 इयर्स लग गए। फिर हम लोगों ने सक्सेसफुली 2014 में हमारा सक्सेसफुली क्रायोजेनिक रॉकेट लॉन्च किया। आशा करता हूँ कि ये वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कुछ जानने को मिला होगा। अगर मिला है तो आप ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।